कभी पुरुष के रूप में। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल का जल लेकर के अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ा। जब जल छोड़ा तो मंत्रपूत जल के प्रभाव से उसे थोड़ी शांति मिली और उसके अंदर बोलने की शक्ति आई और उसने कहा कि हे गोकर्ण जी, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और पाप के प्रभाव से मैं प्रेत बन गया, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध किया और तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने स्वयं कहा कि गया में एक बार नहीं 100 बार आप गया में मेरा श्राद्ध करो, फिर भी मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 100 बार गया में श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हुई। इसका मतलब बोले गया में हम श्राद्ध करके चले आए, हमारे सब पितर मुक्त हो गए। बोले कोई जरूरी नहीं है। बड़े बड़े भयानक पापी होते हैं जो गया श्राद्ध करने पर भी मुक्त नहीं होते, उनको मुक्ति नहीं मिलती। धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। तो गोकर्ण जी ने कहा कि जब गया श्राद्ध करने पर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? धुंधकारी ने कहा, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दो, मेरे ऊपर कृपा करो। इन कथाओं को सुनकर के लोग कहते, महाराज क्या प्रेत सही में होते हैं? लोग कहते, महाराज हम प्रेत होत नहीं मानते, भूत प्रेत होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? बोले हमको दिखते नहीं, हमने देखा ही नहीं। कथा में तो लिखा है फलाने के सामने प्रेत आ गया, प्रेत ने ये कहा वो कहा। आज किसी को ऐसा प्रेत क्यों नहीं मिलता? इसका एक बड़ा सुंदर उत्तर हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे। क्या उत्तर है? बोले उत्तर यही है कि प्रेत मनुष्य के सामने क्यों आते हैं? ये धुंधकारी गोकर्ण जी के सामने क्यों प्रकट हुआ? इसलिए कि गोकर्ण जी महाराज हमारा उद्धार करें, हमारा कल्याण करें। तो प्रेत आज हम लोगों के सामने क्यों नहीं आते? कारण यह है कि प्रेत जानते हैं कि हमसे भी गया गुजरा ये है, तो खुद ही प्रेत है, ये मेरा क्या उद्धार करेगा? अपना उद्धार ये नहीं कर सकता, हमारा उद्धार क्या करेगा? तो आज मनुष्य ही प्रेत से भी ज्यादा भयानक हो चुका है। अपना उद्धार करने में समर्थ नहीं है, दूसरे का उद्धार क्या करेगा? इसलिए भूत प्रेत अपने उद्धार के लिए जो मनुष्यों की शरण में आते थे वो आना बंद कर दिए। बोले क्या जाए इसके पास, ये तो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, हमारा कल्याण क्या करेगा? यही कारण है कि आज भूत प्रेतों का भी लोगों को दर्शन नहीं होता। मनुष्य ही प्रेत से ज्यादा भयानक हो चुका है। इसलिए प्रेत भी मनुष्य के सामने आने में संकुचित होते हैं। भैया ये तो हमारा भी कान काट लिया, अब इसके पास हम क्या जाएं? ये मेरा क्या कल्याण करेगा? ये तो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन धुंधकारी जानता था कि गोकर्ण जी महात्मा हैं, इनके सामने जाएंगे तो हमारा कल्याण ये करेंगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अच्छा मैं कोई उपाय करता हूं। रात बीती, सवेरे गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दिया, संध्या वंदन करते समय, तो सूर्य भगवान से गोकर्ण जी ने प्रार्थना की, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाली, आप तो समस्त विद्याओं के अधिष्ठाता हो, आप ही कृपा करके बताओ कि जिस प्राणी का उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी न हुआ हो, उस प्राणी के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान से जब पूछा तो सूर्य भगवान के किरणों से आवाज आई और सूर्य भगवान ने कहा कि इसके उद्धार के लिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करें।
सूर्य भगवान के वचन को सुनकर के गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा का अनुष्ठान किया। 7 दिन का अनुष्ठान हुआ और धुंधकारी कथा सुनने आया। वो प्रेत था। उसी मंडप में एक बांस था, उसी बांस में बैठ करके वो कथा सुने। 7 दिन धुंधकारी ने कथा सुनी। 7वें दिन धुंधकारी को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। 7वें दिन वो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य शरीर को प्राप्त कर लिया। पीतांबर पहने हुए चतुर्भुज रूप में, तुलसी दाम मंडितः, गले में तुलसी की माला, पीतांबर, दिव्य देवता के रूप में प्रकट होकर के धुंधकारी ने अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीतो। प्रणाम करते हुए धुंधकारी ने कहा, हे भैया, त्वयाहम मोचितो बंधो, हे बंधु, आपने हमें मुक्त कर दिया कथा सुना करके, अब मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और उस धुंधकारी ने कहा कि हे भैया, बाकी जितने श्रोता बैठे थे उन सबको सुनाते हुए धुंधकारी ने कहा कि ये भागवत की कथा धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की वार्ता कितनी धन्य है, दिव्य है कि प्रेत पीड़ा का विनाश कर देती है, प्रेत को भी प्रेत योनि से मुक्त कर देती है। सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। साप्ताहिक कथा के अनुष्ठान से व्यक्ति को कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। धुंधकारी कहता है कि जब भागवत की कथा शुरू होती है तो जितने पाप होते हैं वो कांपने लगते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थितः। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा सुनने के लिए जब कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उसके जीवन के जितने पाप हैं कंपनते, सब कांपने लगते हैं। क्यों कांपने लगते हैं? बोले सब पाप आपस में बात करने लगते हैं। क्या कहते हैं? बोले सब पाप एक दूसरे से आपस में कहते हैं कि अस्माकं प्रलयम सद्यः। अब तो मेरा प्रलय हो जाएगा, हम तो समाप्त हो जाएंगे। अस्माकं प्रलयम सद्यः। बोले कौन करेगा ये प्रलय? बोले कथा चेयम करिष्यति। ये कथा तो हमारा प्रलय कर देगी, हमारा नाश कर देगी, अब हम कहां जाएं? सारे पाप आपस में चिल्लाने लगते हैं। और वो पाप कितने प्रकार के? सूत जी कहते हैं शुष्कम आर्द्रम लघु स्थूलम बांग मनक कर्मभिकृतम। सूखे पाप, सूखे माने पुराने, शुष्कम। आर्द्रम, आर्द्रम माने ताजा ताजा पाप। और बोले लघु स्थूलम, लघु माने छोटे पाप, स्थूलम माने बड़े पाप। बांग मनः कर्मभिकृतम, वाणी मन और कर्म से किए गए पाप, जितने प्रकार के पाप हैं, श्रवणम विदहेत पापम। भगवान की कथा सुनने मात्र से वो सारे पाप विदहेत। विदहेत माने विशिष्ट रूप से जल जाते हैं, उनका दहन हो जाता है। विदहेत पापम। पावक समिधो यथा, जैसे अग्नि लकड़ी को जला देते हैं। प्रचंड अग्नि लगी हो, फिर उस अग्नि में चाहे जैसी लकड़ी आप डाल दो, चाहे गीली डाल दो, चाहे पुरानी डाल दो, चाहे 500 वर्ष पुरानी हो, घुन लगा हो, कीड़ा लगा हो, सड़ा हो, गला हो, मजबूत हो, कैसी भी लकड़ी, उस प्रचंड अग्नि की ज्वाला में सब लकड़ियां जिस प्रकार जल जाती हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा की इस अग्नि में जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते। ये बात धुंधकारी ने कही। धुंधकारी कहता है, संसार के प्राणियों, अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदी।
अकथाश्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्य कीर्तितम। ये पंक्ति बड़ी अद्भुत है। धुंधकारी कहता है, अब देवता हो गया ना, उसको दिव्यता प्राप्त हो गई, उसका ज्ञान भी दिव्य हो गया हमारा, इसीलिए बड़ी अच्छी अच्छी बात बता रहा है। धुंधकारी कहता है कि देवताओं की सभा में, देवताओं की संसद में एक चर्चा चल रही है। धुंधकारी कह रहा है, सूर्यभिर देव संसदी, सूर्यभिर देव संसदी, बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवताओं की संसद में एक चर्चा चलती है। क्या बोले, अस्मिन वही भारते वर्षे, इस भारतवर्ष में जो पैदा हुए और पैदा होकर के अकथाश्राविणाम, उन्होंने कथा नहीं सुनी। भारत जैसे देश में पैदा होकर के भगवान की कथा, राम कथा, भागवत कथा नहीं सुनी, इस कथा को नहीं पिया। उनके भाग्य की चर्चा करते हुए स्वर्ग के देवता कहते हैं, इनका तो जन्म ही व्यर्थ हो गया। भारत में पैदा होकर के कथा नहीं सुने, बोले निष्फलम जन्म कीर्तितम। स्वर्ग में देवता लोग चर्चा करते हैं कि इस मनुष्य का तो जन्म ही व्यर्थ हो गया। तो भारत में जन्म लेने की सफलता क्या है? बोले भारत में हम पैदा हुए, इस पृथ्वी पर पैदा हुए, तो हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि हम भगवान के चरित्र को सुने। अगर भगवान के चरित्र को हमने नहीं सुना, भगवान की कथा से हमें प्रीति नहीं हुई, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इस भूमि में पैदा होने का सबसे बड़ा यही फल है। धुंधकारी कहता है कि अकथाश्रविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। और देखो, किम मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुख शास्त्र कथाम बिना। इस शरीर को तुमने पाला, इसकी रक्षा की और इसको खूब खिलाया पिलाया, लेकिन इस शरीर का जो सदुपयोग होना चाहिए, जिस लिए इसको बचा के रखा, किस लिए? बोले इस शरीर के द्वारा हम भगवान की कथा सुनेंगे। शरीर ठीक रहेगा तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, शरीर ठीक रहेगा तो हम भगवान का स्मरण करेंगे। यही ना शरीर का प्रयोजन है। नर तन भव बारिध कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह फेरो। तो ये मनुष्य जीवन का यही फल है। धुंधकारी कहता कि शरीर को पाकर के सुख शास्त्र कथाम बिना, सुख शास्त्र को, भागवत को नहीं सुना, इस कथा को नहीं पिया, तो उसका तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। ये मनुष्य जीवन क्या है? ये शरीर क्या है? धुंधकारी कहता है कि अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। ये शरीर एक मकान है, समझो। जैसे मकान बनता है तो लोहे की राड डाल करके पतले पतले तार से बांध करके पिलर्स बनाते हैं, फिर उसमें सीमेंट गिट्टी डाल करके उसको ढाल देते हैं, फिर बाद में उसको प्लास्टर करके ऊपर से चिकना कर देते हैं, घर बन जाता, फिर उस घर में रहते हैं। धुंधकारी कहता है कि ये शरीर क्या है? बोले अस्थि स्तंभम, हड्डियां ही इसमें पिलर है, तो मोटी मोटी राड है, और स्नायुबद्धम, पतली पतली नसों के द्वारा इसको जो बांधा गया है, और मांस शोणित लेपितम, मांस और खून के गारा से ये पिलर ढाला गया, ये शरीर रूपी घर तैयार है। और ऊपर से इसको चिकना बनाने के लिए चरमावनद्धम, सुंदर चमड़े से परमात्मा ने इसको चिकना कर दिया। नहीं तो थोड़ा चमड़ा हट जाए तो भीतर क्या है दिखाई पड़ने लगेगा। फिर चरमावनद्धम, चर्म से इसको अवनद्ध किया, और है क्या इसके अंदर? बोले दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। ये शरीर दुर्गंध और मल मूत्र का पात्र ही तो है। विचार करो, आपके शरीर में कोई भी सुगंधित वस्तु डाल दी जाए, लेकिन वो जब शरीर से निकलेगी तो दुर्गंध युक्त होकर के ही निकलती।
शरीर के जितने अंग हैं, सब अंग जो कुछ भी उत्सर्जन करते हैं, सब घृणित पदार्थ का ही उत्सर्जन करते हैं। सब इंद्रियां मल का ही त्याग करती हैं। अपने ही मुंह से निकलने वाला पदार्थ हो दोबारा छूने का मन नहीं करता, और सब भीतर से ही निकलता, और सब में दुर्गंधि होती। तो ये शरीर क्या है? दुर्गंधि का पात्र ही थी। और भीतर क्या है? बोले मल मूत्र ही भरा है, और कुछ नहीं। रहता क्या है भीतर? बोले जो आप खाते हो वो थोड़ी देर बाद मलमूत्र बनकर के शरीर में रहता है, और फिर निकलता है, फिर मलमूत्र बनता है। तो ये शरीर क्या है? बोले मलमूत्र का निर्माण करने वाली एक फैक्ट्री है, बस इतनी बर्तन। कहते हैं पात्रम मूत्र पुरीशयो हो, और दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम। और ये शरीर बोले दुष्पूरम, आज तक ये भरा नहीं। कितना खिलाया, कितना पिलाया, लेकिन आज तक ये तृप्त नहीं हुआ। हिसाब जोड़ो तो बचपन से लेकर आज तक कई हजार कुंटल पानी पी गए होंगे, कई हजार कुंटल चावल दाल खा गए होंगे, सब दिन का हिसाब जोड़ो। इतना सब खाने के बाद भी आज तक पेट ज्यों का त्यों है, वो भरा नहीं। हर 2 घंटे बाद खाली हो जाता है।